आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जो सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है, माइनस कुतुब मीनार। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सदियों के इतिहास, कला और वास्तुकला का जीता जागता प्रमाण है। आपने कुतुब मीनार को तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखने का अनुभव ही कुछ और है। आज हम कुतुब मीनार के बारे में वो सब जानेंगे जो आप एक ट्रैवल वीडियो में जानना चाहते हैं, माइनस इसके इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला तक और इसे देखने जाने की आपकी पूरी प्लानिंग तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुब मीनार के इतिहास की। इस शानदार मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी के अंत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद दीन ऐबक ने शुरू किया था। नाम से ही स्पष्ट है, इसे उन्हीं के नाम पर रखा गया है। लेकिन कुतुब उद दीन ऐबक इसे पूरा नहीं कर पाए थे। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें पूरी की और फिर लगभग 100 साल बाद फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया, जब एक बिजली गिरने से ऊपर की मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। यानी ये एक ऐसी इमारत है जिसे कई सुल्तानों ने मिलकर पूरा किया है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की वास्तुकला की, जो इसे इतना अनूठा बनाती है। 73 मीटर ऊंची ये मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। इसकी हर मंजिल एक अलग शैली और पैटर्न दिखाती है। निचली मंजिल पर सुंदर नक्काशीदार बालकनियां हैं जो मीनार को एक खास पहचान देती हैं। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतें और अरबी शिलालेख खुदे हुए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति का बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक मीनार नहीं बल्कि उस काल के कारीगरों की अद्भुत शिल्प कौशल का प्रतीक है। कुतुब मीनार सिर्फ अकेला खड़ा नहीं है बल्कि ये एक विशाल परिसर का हिस्सा है जिसे कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर और भी कई ऐतिहासिक संरचनाएं हैं जो देखने लायक हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश का मकबरा, लौह स्तंभ। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ये भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे गुलाम वंश के शासकों ने बनवाया था। इसके स्तंभों पर हिंदू और जैन मंदिरों से ली गई कलाकृतियां देखी जा सकती हैं, जो उस समय के धार्मिक सहिष्णुता या बदलाव को दर्शाती हैं। अलाई दरवाजा ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इल्तुतमिश का मकबरा ये कुतुब मीनार के संस्थापक के बेटे और उत्तराधिकारी इल्तुतमिश का मकबरा है। इसकी आंतरिक नक्काशी अद्भुत है। लौह स्तंभ ये एक रहस्यमय स्तंभ है जो 1600 साल से अधिक पुराना है और आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। वैज्ञानिक अभी भी इसके पीछे के रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यह प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंची मीनार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एक मंजिल ही बनवा पाए। ये भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक रोचक हिस्सा है। कुतुब मीनार और उसके आसपास कई रहस्य और किंवदंतियां जुड़ी हैं, जैसे लौह स्तंभ का जंग न लगना। कई लोग मानते हैं कि इसमें कुछ जादुई शक्ति है, जबकि वैज्ञानिक इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई शुद्ध लोहे और विशेष तकनीक को इसका श्रेय देते हैं। अलाई मीनार का अधूरापन भी एक कहानी कहता है। अलाउद्दीन खिलजी इसे कुतुब मीनार से भी बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण यह अधूरा रह गया। यह हमें उस समय के शासकों की महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताता है। तो अगर आप कुतुब मीनार जाने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। समय कुतुब मीनार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी जाना सबसे अच्छा है। टिकट भारतीयों के लिए टिकट की कीमत वर्तमान कीमत बताएं जैसे 35 रुपए है, और विदेशियों के लिए वर्तमान कीमत बताएं जैसे 550 रुपए। आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। पूरे कॉम्प्लेक्स को आराम से देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। कुतुब मीनार फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह है। सुबह या शाम के समय की सुनहरी रोशनी में इसकी तस्वीरें कमाल की आती हैं। इसके आसपास भी कुछ और जगहें हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स से ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुतुब मीनार की हमारी पूरी यात्रा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुतुब मीनार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारे समृद्ध इतिहास और वास्तुकला की गहराई को समझने का मौका देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी शानदार वीडियो देख सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और यात्रा करते रहें। नमस्ते।